हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सो एग्ज़ाम ऑलरेडी हमारा कॉमर्स का हो चुका है और मन में काफ़ी डाउट है कि जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा, किस हिसाब से जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कंपैरेटिवली अगर हम देखें पेपर वन, तो स्टूडेंट्स को थोड़ा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लगा, थोड़ा सा चेंज लगा प्रीवियस अटेम्प्ट से जब आप कंपेयर करेंगे। और साथ ही साथ पेपर टू में फीडबैक मॉडरेट का ही रहा। और साथ ही साथ अगर आप पिछली बार के कट ऑफ को देखें तो पिछली बार का हमारा कट ऑफ जो है वो बेसिकली आपके पास ये है 2025 जून का। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ ज़रूर है कि पेपर हमें मॉडरेट लेवल का ज़रूर लगा और हमें लगा कि जो हमने पढ़ा था वहीं से क्वेश्चन आए, बट स्टिल कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहे होंगे जो हमारे को बेसिकली आउट ऑफ द सिलेबस हो या फिर जो हमें नहीं पता है, हमें वही चीज़ याद रह जाती है जो हमें पता है। हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, उसका क्वेश्चन आया और वही याद है। बच्चे जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले, पेपर में क्या आया, तो पेपर में वही आया जो हमारे पास टॉपिक कवर्ड थे। बट स्टिल ऐसा अक्सर रहता है कि अगर किसी क्वेश्चन के बारे में हमें नहीं पता और उस पर हमने ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाया तो वो क्वेश्चन हमें याद ही नहीं रहा होगा। तो ऐसे कुछ नए कॉन्सेप्ट जरूर मिले, जैसे असर्शन रीजनिंग जो है वो 2-3 अटेम्प्ट से आपका गायब था, जो इस बार आपको देखने को मिला। और असर्शन रीजनिंग की एज कंपेयर टू द प्रीवियस पार्ट उतनी हमारे पास प्रैक्टिस नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड नहीं बना हुआ था। बट हाँ, अब आपके पास ये चीज भी है कि ट्रेंड जो है वो आपका चेंज हो सकता है। तो असर्शन रीजन के अलावा जो फीडबैक मिला, एचआर, मार्केटिंग, ओबी के थिंकर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी आए। क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन, प्रोसेस के क्वेश्चन काफी आए जो हमें लगता है कि सही है, बट हो सकता है उनमें कोई नया कॉन्सेप्ट हो जो शायद हमारे दिमाग में ही ना हो। तो ओवरऑल पेपर आपको मॉडरेट जरूर लग रहा है और आपको लग रहा है कि कट ऑफ जो है हो सकता है पहले जितना ही जाएगा। बट स्टिल मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें जैसे स्टूडेंट ने बताई, तो बहुत सारी चीजें मिसिंग भी रही कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं पता रिगार्डिंग की एग्जैक्टली जो कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता, वहां से भी क्वेश्चन आए तो डेफिनेटली वो भी हमारे पास एक सिनेरियो है जहां पर जो कट ऑफ है वो आपको थोड़ा सा डाउनफॉल होने को दिख सकता है। लास्ट टाइम हमारे पास पेपर टू कॉमर्स का लेवल कंपैरेटिवली इजी था, ये फीडबैक स्टूडेंट ने जरूर दिया। और इस बार थोड़ा मॉडरेट बोला बिकॉज हमारे पास असर्शन रीजनिंग, एचआर के थिंकर के क्वेश्चन या मार्केटिंग के थिंकर के क्वेश्चन ये बेसिकली हमें देखने को मिले। बट हाँ, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो ज्यादा डिफरेंस आपको यहां पर नहीं मिलने वाला, बट आपको 5 से 8 नंबर जो है वो बेसिकली यहां पर हो सकता है आपको थोड़ा सा डाउन ट्रेंड होते हुए मिले। तो हमारा लास्ट टाइम जो कट ऑफ था वो 224 का था, जो मुझे इस बार लगता है आपका कट ऑफ कहीं ना कहीं रह सकता है 214 से 220 की रेंज में। मतलब कि आपके पास यहां पर कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन का जो डिफरेंस है वो डेफिनेटली आपको यहां पर दिख सकता है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये आपको दिख सकता है 186 टू 192 के बीच में, जो आपके पास एक्सपेक्टेड कट ऑफ है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के केस में। सिमिलर पैटर्न को अगर हम फॉलो करेंगे तो आपको यही डिफरेंस ओबीसी में और अदर्स कैटेगरी में देखने को मिलेगा। मतलब अगर हमारे पास ये 212 मतलब आपके पास 106 क्वेश्चन थे, तो यहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको जो है वो 206 से 210 के बीच में आपको जो है वो बेसिकली ये कट ऑफ देखने को मिल सकता है। और सिमिलर बेसिस पे आपके पास जो है वो बेसिकली नेट का रिजल्ट आपको देख सकता है जो 166 से 170 के बीच में आपको मिल सकता है। तो आपको 2 से 4 क्वेश्चन का जो बेसिकली यहां पर डिफरेंस है कट ऑफ में वो मिल सकता है। एंड आई थिंक जो रिस्पेक्टिव कैटेगरीज है वो आप यहां से डिटरमाइन कर सकते हैं। जून 2025 में हमारे पास कट ऑफ जो 224 नंबर का था वो एक हाई कट ऑफ था एज पर दी जितने भी आप प्रीवियस ट्रेंड देखेंगे उसके कंपैरिजन में। और इस बार पेपर वन में भी आपके पास कंपैरेटिवली फीडबैक यही रहा कि जो पेपर वन था वो आपके पास लास्ट अटेम्प्ट से इस बार थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। और वही सेम चीज आपको पेपर टू कॉमर्स में भी देखने को मिली। तो एक बार हमारे पास क्वेश्चन पेपर जब आ जाएगा तो डेफिनेटली ये चीज हमें क्लियर हो जाएगी कि हमारे पास क्या एग्जैक्टली जो नए क्वेश्चंस हैं और जो हमारे पास जो नया ट्रेंड असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखने को मिला वो किस तरीके के लेवल का था। और फिर हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करके क्या आपके पास जो कट ऑफ है वो हो सकता है। बट हाँ देखिए, ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है, आपने अपना बेस्ट दिया है, तो कहीं ना कहीं
आप इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए अपनी कहीं और एक्टिविटीज में, चाहे वो आपके पास अगर नेट का आपको लग रहा होगा तो जेआरएफ की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, रादर कि आप अपने आप को एक कंफर्ट जोन में ले आए जब तक आपका रिजल्ट रहे। तो कॉन्टिन्यूटी अपनी जरूर बनाई रखिएगा, उसके बीच में गैप मत दीजिएगा। ऑलरेडी आपका जो एग्जाम है वो 2 से 3 दिन हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि अब आप को जो रिलैक्स मोड था वो खत्म हो चुका है। एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, स्टार्ट विद कंटिन्यू टू ग्रो योर स्किल, एंड इसको जरूर जरूर कंटिन्यू ही रखिएगा। चलिए, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।